नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल आर्मी तैयारी .in में। जैसे कि बच्चों आप जानते हैं, हम आपके लिए रोज़ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आते रहते हैं सोल्जर जीडी के लिए, सोल्जर ट्रीटमेंट के लिए। और पर बच्चों इसी प्रकार से आज हम आपके लिए कुछ और नए क्वेश्चंस लेकर आ चुके हैं जो कि जनरल साइंस से हैं, और ये आपके लिए सोल्जर क्लर्क के आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। 80 से 90% चांसेस हैं कि ये जो क्वेश्चन हम आपको बताएंगे वो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पे बच्चों हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरीके की वीडियो रोज़ मिल सके। और साथ में एक घंटी को भी दबा लीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। अब आइए बच्चों बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन की। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चों आपको देखने को मिल रहा है वो यहाँ पे बायोन्सी से आपसे पूछा गया है। और यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि जो बच्चों बायोन्सी होती है वो किस पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे बच्चों हम आपको बता देना चाहते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो होगा बच्चों डेंसिटी। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो बायोन्सी होती है, जो बायोन्स फोर्स होता है किसी भी बॉडी का, वो डिपेंड करता है डेंसिटी पे। और यहाँ पे बच्चों बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पे बच्चों दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें आप देख सकते हैं, आपसे पूछा गया है अगर कोई आइस मेल्ट करती है, यानी कि अगर कोई बर्फ़ मेल्ट करता है तो उसकी डेंसिटी क्या होती है। तो यहाँ पे बच्चों इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, उसकी डेंसिटी इंक्रीज करती है, यानी कि इसका ऑप्शन जो है उसका आंसर हो जाएगा ए। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, अगर कोई भी आइस मेल्ट करती है तो जो उसकी डेंसिटी होती है वो बढ़ती है। अब बात करें बच्चों तीसरे क्वेश्चन की, तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो इलास्टिसिटी से है। और यहाँ पे बच्चों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रबर, कॉपर, स्टील और क्वार्ट्ज। और आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि इन सब में से सबसे ज़्यादा हाईली इलास्टिक कौन है। तो यहाँ पे बच्चों हम आपको बता देना चाहते हैं कि इलास्टिक उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना ज़्यादा खींचा जा सकता है वो सामान। तो यहाँ पे बच्चों हम आपको बता देना चाहते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा स्टील। तो यहाँ पे बच्चों जो स्टील है वो स्टील की बॉडी जो होती है वो सबसे ज़्यादा इलास्टिक होती है। बात करें बच्चों यहाँ पे अपने चौथे क्वेश्चन की, तो यहाँ पे बच्चों आपसे पूछा गया है जो रेन ड्रॉप्स होते हैं वो स्फेरिकल नेचर के क्यों होते हैं। यानी कि बच्चों आपने देखा होगा बूंदों को, जो बूंद जमीन पे गिरती है उनका जो शेप होता है वो स्फेयर की तरह होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पे बच्चों हम आपको बता देना चाहते हैं, ये होता है सरफेस टेंशन की वजह से। जो सरफेस टेंशन होता है लिक्विड का, वाटर का जो सरफेस टेंशन होता है उसकी वजह से इसका जो शेप होता है वो स्फेयर बन जाता है। अब बात करें बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पे बच्चों आपसे पूछा गया है जो बायोन्सी है, बायोन्सी को का जो प्रिंसिपल है वो किसने दिया था। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आर्चिमेडीज, न्यूटन, गैलीलियो या फिर लुईस पास्चर ने। तो यहाँ पे बच्चों हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो बायोन्सी का यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट था वो आर्चिमेडीज द्वारा दिया गया था। आपको पता होगा बच्चों, अगर आप कोई भी बॉडी को डालते हैं वाटर के अंदर यानी कि पानी के अंदर, तो वो कुछ जगह ऑक्यूपाई करता है और वो ऊपर आता है बॉडी, तो उसको बायोन्सी फोर्स कहा जाता है। और ये बताया गया था आर्चिमेडीज द्वारा। अब यहाँ पे बच्चों आपसे पूछा गया है कि जो बायोन्सी होता है वो किस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे बच्चों हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो बायोन्सी होती है बच्चों, वो किसी भी जो लिक्विड जो डिस्प्लेस किया गया है, यानी कि जो वाटर है उसको जो डिस्प्लेस करते हैं तो उसका जो मास होता है उस पर डिपेंड करता है। यानी कि बच्चों जो मास ऑफ वाटर होता है उस पर ये चीज़ डिपेंड करता है। अब बात करें बच्चों यहाँ पे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है जो बच्चों बैरोमीटर मशीन होती है, बैरोमीटर की जो मशीन होती है उसमें क्या चीज़ कौन सा लिक्विड होता है। तो यहाँ पे बच्चों आपको पता होना चाहिए, जो बैरोमीटर होता है वो यहाँ पे प्रेशर नापने की मशीन होती है। और यहाँ पे जो उसके अंदर लिक्विड होता है वो होता है मरकरी। तो यहाँ पे आपके पास 2 क्वेश्चन आ गए, बैरोमीटर किस लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो बैरोमीटर है वो प्रेशर नापने के लिए यूज़ किया जाता है, और बैरोमीटर के अंदर जो लिक्विड होता है उसे मरकरी कहते हैं। अब यहाँ पे बच्चों बात करें अपने नेक्स्ट बाकी 2 क्वेश्चंस की, तो यहाँ पे बच्चों आप देख पा रहे हैं आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे बच्चों आपको पता होना चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी वही होती है जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और जिसका डायरेक्शन भी हो। तो यहाँ पे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन हो गया या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया या फिर मोमेंटम हो गया, इन तीनों की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड तीनों होती है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की बच्चों कोई भी एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये एक स्कॉलर क्वांटिटी है। अब यहाँ पे बच्चों जो आखिरी क्वेश्चन पूछा गया है उसका जवाब आपको हमको कमेंट में देके बताना होगा। आखिरी जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बच्चों, उसमें आपसे पूछा गया है अगर आपको एक धागा दिया गया है और धागा के एक अंत पे अगर आप एक किसी भी पत्थर को बांध देते हैं और अगर उस धागे को आप घुमाते हैं तो यहाँ पे कौन सा फोर्स यूज हो रहा है जो कि जो धागा होता है उसको खींचता है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स या फिर नन ऑफ दीज। तो आपको इसका जो आंसर है वो हमसे कमेंट बॉक्स में बताना है। और साथ में बच्चों हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं, अगर आप इस प्रकार के क्वेश्चंस डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका बुक का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को मिल जाएगा। बच्चों वो बुक जो है वो मात्र 30 रुपये की है, वहाँ पर भी आपको ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस बुक को खरीद सकते हैं। वो एक ई बुक टाइप का है, तो उसको आप अपने मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं बच्चों आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम आपके लिए रोज़ ये वीडियोस लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।